वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने एक बार फिर से महिला एवं बाल विकास के उत्थान की दृष्टि से 5 महिला प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। उनका साफ मानना है कि क्षेत्र में महिलाओं एवं बाल विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी, जिसके लिए पार्षदों के साथ ये जो विधायक प्रतिनिधि हैं, ये विधायक प्रतिनिधि उन पार्षदों के साथ, कहीं के छाया पार्षदों के साथ मिलकर क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं के विकास पे भाग लेंगी। और आज उन्होंने जो 5 महिलाओं की नियुक्ति की इस दृष्टि से, उसमें सविता देवी, स्नेहा शाह, भारती देशमुख, ललिता पिल्ले, लक्ष्मी जंघेल के नाम शामिल हैं। उसके अलावा एक विधायक प्रतिनिधि उन्होंने और बनाया, और वो है वार्ड 11 फरीदनगर के लिए, जहाँ के पार्षद महेश वर्मा के आग्रह पर उन्होंने किशोर वर्मा को विधायक प्रतिनिधि बनाया है वार्ड 11 फरीदनगर के लिए। तो देखा जाए कि लगभग 1.5 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से रिकेश सेन की जो सक्रियता नज़र आ रही है, वैसे ही पूरे आसपास के विधायकों में, मतलब किसी भी दुर्ग जिले के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उतनी सक्रियता किसी के नज़र नहीं आ रही है। और ख़ास बात यह है कि 1.5 महीनों के अंदर उन्होंने लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक प्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्र में मनोनीत कर दिए हैं। और निसंदेह ये कहा जाए तो पूरे 90 विधानसभाओं का एक रिकॉर्ड होगा कि 1.5 महीने के अंदर लगभग 2 दर्जन विधायक प्रतिनिधि किसी एक विधानसभा में बना दिए। बहरहाल रिकेश सेन की ये पहल आने वाले समय में क्षेत्र की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कितनी कारगर सिद्ध होगी, इस पर निगाह रहेगी। लेकिन जिस तरह से उनके काम चल रहे हैं, जिस तरह से वो योजनाबद्ध तरीके से अपराधों को रोकने के लिए और युवाओं को भी, महिलाओं के विकास के लिए जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, उन्हें संदेह जो है प्रशंसनीय है। खबर राष्ट्रीय स्तर पर, अब वो ये कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में दरार के संकेत दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि आज उनकी पार्टी पूरे 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन जो कि जुलाई में गठित हुआ था, आज 6 महीने बीते हैं और उसमें जो 3 चीज़ों की जिसकी प्रतीक्षा थी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। पहला तो ये कि इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक आज तक नहीं बनाया गया है। नीतीश कुमार जो कि इस पद के बहुत बड़े दावेदार हैं और जिनके प्रयासों से ही इंडिया गठबंधन का जो है उदय हुआ था, गठन हुआ था, और तब से लेकर आज लगभग 6-7वें महीने में लगातार इस बात की कवायद हो रही थी कि किसी एक को संयोजक पद की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन आज 7वें महीने में भी जबकि कोई भी संयोजक नहीं बना है। वहीं दूसरी बात है कि सीट शेयरिंग का मामला है, इस पर लगातार जो है कोई एक राय बनती फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। टीएमसी ने जैसे ही कहा है आज ममता बनर्जी के हवाले से कि 42 सीटों पर उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी, इससे एक बार फिर खलबली मच गई है कि क्या इंडिया गठबंधन टूटेगा। और उसके साथ ही एक खबर और आई है, वो है पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज ये कहा है, ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बताते चलें कि 42 में से पिछले जो मतलब वेस्ट बंगाल में जो 42 सीटें हैं, उसमें पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटें जीतकर सर्वाधिक जो है ममता बनर्जी की पार्टी सबसे आगे थी। उसके बाद 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और जबकि सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी, और उसमें से एक सीट है अधीर रंजन दास की भी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। उसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब में कुल लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और शिरोमणि अकाली दल, इसको 2 सीटें मिली थी लोकसभा की, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, और एकमात्र सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी। आपको बता दें कि उसके बाद से जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त बहुमत हासिल कर पंजाब में पहली बार सरकार बनाई थी। और उसके बाद, और ये पहला चुनाव है जबकि पंजाब स्टेट में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, पहला लोकसभा चुनाव। और ऐसे समय में जबकि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी में है, और उस समय दोनों ही पार्टियां, खासतौर पर टीएमसी की ममता बनर्जी और भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के, दोनों ने आज ऐलान किया कि वो अपनी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बारे में जब बात की गई अधीर रंजन दास से, तो अधीर रंजन दास ने कहा था कि पिछले बार जो हमारी जो सीटें 2 आई थी, हमने भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ा था। तो
हम वहाँ पर सीटों पर समझौता क्यों करें, हमको वो 2 सीटें तो चाहिए, बल्कि हमको और ज़्यादा मिलनी चाहिए। और इसको लेकर के टीएमसी में और कांग्रेस में शायद बात नहीं बन पा रही है। वही स्थिति पंजाब की है। पंजाब में कांग्रेस का दावा है कि पिछले बार उनकी 8 सीटें थी, इसलिए कम से कम 8 सीटें उनको मिलना चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि चूंकि उनकी प्रदेश में सरकार है, इसलिए जो विधानसभा चुनाव का जो रेशो था विधानसभा वार, उसके हिसाब से उनकी पार्टी को सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए। और इसी ऊहापोह की स्थिति में एक बार फिर, जबकि इंडिया गठबंधन में ये कवायद चल रही थी कि सीट शेयरिंग पे एक राय हो जाएंगे सभी पार्टियां और उसके बाद वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी, पंजाब और बंगाल की स्थिति से एक बार फिर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। और आज एक और महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा कर दी है भारत सरकार ने। मतलब केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई है। इसको एक चुनावी दांव के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक दल जुड़े जो लोग हैं वो मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ये एनडीए का एक और मास्टर स्ट्रोक है, जिसके जरिए वो इंडिया गठबंधन में फूट डाल सकते हैं। वजह साफ है, क्योंकि जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, नीतीश कुमार ने उसकी बधाई भी दी और खुशी भी जताई। उन्होंने यह कहा कि किस कारण से उनको दिया जा रहा है ये अलग मैटर है, लेकिन चूंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी नेता है, जनवादी नेता हैं और उनको इसके हकदार थे। बहरहाल कर्पूरी ठाकुर के मामले के बाद से एक बार फिर ये कवायद चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में वापस जा सकते हैं, इसकी संभावना भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उनको संयोजक नहीं बनाया गया, जिस तरह से सीट शेयरिंग के मामले में इंडिया गठबंधन के लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए एक सवाल कहीं ना कहीं जरूर आ रहा है कि शायद इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन में अपनी वापसी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी उस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।